Hello everyone. Today we are going to start with our new chapter that is control and coordination. बच्चे chapter 2 class 10th. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो कंट्रोल का मतलब तो आपको पता है. मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कंट्रोल का मतलब वश में करना. वश में करने जैसे कुछ नहीं. कंट्रोल मतलब कंट्रोल. कोऑर्डिनेशन मतलब कि साथ में काम करना, तो विच मीन्स कि वर्किंग टुगेदर. ठीक है. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें बच्चे तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो अपना बॉडीली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे जो प्लांट्स हैं वो उनकी ग्रोथ कैसे होती है. ठीक है. उनकी मूवमेंट्स कैसे होती है, उनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे हो रहा है, कैसे रूट्स नीचे ही जा रही हैं, कैसे फ्लावर्स ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं. तो ये सारी कोऑर्डिनेशन है ना, इसके बारे में. फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में कोऑर्डिनेशन का मतलब होगा कि कैसे हम लोग हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है और हम साथ में यहाँ पे लिख पा रहे हैं, कैसे मैं जो सोच रही हूँ वो बोल पा रही हूँ. तो ये कोऑर्डिनेशन है ना हमारे ब्रेन का. हम सिंक है हमारे माउथ के साथ, हमारी सारी चीजों के साथ. मेरी आईज ऐसे मैं रोल कर रही हूँ तो आईज के साथ है, मैं फिंगर्स को ऐसे कर पा रही हूँ. तो ये जो भी कोऑर्डिनेशन है तो हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे. जब ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे तो हम उसमें नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और जो हार्मोनल सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें बच्चे तो कोऑर्डिनेशन जो होता है इट मींस वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग हमें एक टर्म पता होनी चाहिए दैट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है बच्चे? स्टिमुलस मतलब एनीथिंग विच ब्रिंग्स चेंज. कोई भी एक एक्सटर्नल चीज जिससे चेंज आ रहा है हमारी बॉडी में. जैसे कि मैं अपनी इस पेंसिल को अपनी आईज की आईलिड के पास लेके गई, आई लैशेस के पास लेके गई तो हमारी आईज अपने आप बंद हो गई. तो ये एक स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल चीज है जो चेंज क्या ला रही है कि मैंने आंखों को बंद कर लिया. आपने बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि मैंने हॉट प्लेट को टच किया और हाथ पीछे कर लिया, तो वो भी हॉट प्लेट यहाँ पे एक स्टिमुलाई है. ठीक है. खाना बन रहा है, मम्मा किचन में बहुत टेस्टी खाना बना रही है, उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और मैं उसको स्मेल कर रही हूँ और मुझे भूख लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? वो खाने की खुशबू, द स्मेल, द फ्रेग्रेंस, द ऑर्डर, उसको वो ही स्टिमुलाई है. तो स्टिमुलाई क्या है? इट इज द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलाई और स्टिमुलस. ठीक है. अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हम अपने बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे पास ब्रेन होता है तो नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स है तो एंडोक्राइन सिस्टम. प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे तो प्लांट्स के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो प्लांट्स के पास तो ब्रेन नहीं है, तो प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं? वो प्लांट मूवमेंट शो कर रहे हैं और हमारे प्लांट के पास भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ये सारे काम करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये दोनों चीजें हमको पढ़नी है. नेक्स्ट आते हैं बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स क्या है बच्चे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट मूवमेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब प्लांट्स की क्या मूवमेंट होती है? दो टाइप की मूवमेंट होती है बच्चे. एक होती है ट्रॉफिक मूवमेंट और एक होती है नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मतलब ये पूजा पाठ नहीं करते, प्रोनाउंसिएशन इज नास्टिक मूवमेंट. तो नास्टिक मूवमेंट जो होती है ये डायरेक्शन लेस होती है. मतलब कि मेरा स्टिमुलाई यहाँ पे है तो ये अपना मर्जी से कहीं पे भी शो करेगी. मतलब तो मैम ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होती है? ये डायरेक्शनल होती है. मतलब ये सन है, मेरा पौधा ऐसे ग्रो कर रहा है सन की तरफ टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, या रूट्स सन से दूर जा रही हैं अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई. तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होती है? दे मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, तो ये डायरेक्शनल होती हैं. नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है? डायरेक्शन लेस. जैसे कि छुई मुई का पौधा अगर आपने देखा हो उसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका या फिर टच मी नॉट प्लांट. इसमें क्या होता है? ये मेरा पौधा है, मैं इसके पास फिंगर लेके जाऊंगी,
फिंगर इधर से आ रही है तो इधर कुछ होना चाहिए था, समझ रहे हो, फिंगर इधर से आ रही है तो इधर कुछ होना चाहिए, लेकिन वो क्लोज हो जाते हैं, तो वो डायरेक्शन लेस है, उसको अपनी मर्जी से काम करते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, ट्रॉफिक मूवमेंट की बात करें तो पहला ट्रॉफिक मूवमेंट जो है वो फोटोट्रोपिज्म होता है। फोटो मींस लाइट, फोटोट्रोपिज्म मतलब जो लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो फोटोट्रोपिज्म इज लाइट की वजह से मूवमेंट। तो लाइट क्या हुई, सनलाइट। जहां पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, सन ड्रॉ करा है, ये सन है, ठीक है। तो सन की रेज जहां पे आई, सन की रेज आई तो मेरा पौधा जो था वो ऊपर की तरफ ग्रो किया और मेरी रूट्स अवे फ्रॉम द सन ग्रो करी। तो यहाँ पे क्या हुआ, शूट ग्रोस टुवर्ड्स द सन एंड रूट अवे फ्रॉम द सन। तो दोनों मूवमेंट क्या हो रही है, यहाँ तो टुवर्ड हो रही है, अवे हो रही है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, फोटोट्रोपिज्म। अब जो टुवर्ड सन जा रहा है वो शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो सन से दूर जा रहा है यानी कि रूट्स, वो शो कर रहे हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यू कैन रीड, positive phototropism, shoot is growing towards light, negative phototropism मतलब roots are growing away from light। ठीक है, फिर आते हैं बच्चे हम जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, इसमें भी सिमिलर है, पॉजिटिव नेगेटिव। रूट्स हमारी ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ, और शूट ऊपर जा रही है, एंटी ग्रेविटी। तो ये अवे जा रही है, ये टुवर्ड्स जा रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है, रूट्स, और यहाँ पे नेगेटिव फोटो जियोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है, हमारी शूट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया। दोबारा से, ट्रॉफिक मूवमेंट या तो वो स्टिमुलस के पास जाएगा या स्टिमुलस से दूर जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं। जब हम सनलाइट को ले रहे हैं फोटोट्रोपिज्म में, तो हमारा पौधा जो है वो सन की तरफ ग्रो कर रहा है, शूट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। और अवे फ्रॉम शूट सन जा रही है स्टिमुलाई, यानी कि उसकी रूट्स सॉइल के अंदर जा रही हैं, वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही हैं। अब आते हैं जियोट्रोपिज्म में। अब अगर हम जियोट्रोपिज्म की बात करें बच्चे, तो जियो मीन्स ग्रेविटी। ठीक है, जियोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, सॉइल के अंदर जा रही है। ठीक है, जब वो टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है तो रूट्स शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और शूट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, तो वो क्या शो कर रही है, हमारा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चे, फिर आते हैं हम कीमोट्रोपिज्म में। कीमो मीन्स केमिकल, कीमोट्रोपिज्म मीन्स केमिकल। तो कीमोट्रोपिज्म में क्या हो रहा है, केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि बहुत ही इजी एग्जांपल है बच्चे, सबने ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का डायग्राम देखा है अपनी क्लास 7th में। ठीक है, हम भी पढ़ेंगे अभी रिप्रोडक्शन में, 9th में भी तो अब आ गया है रिप्रोडक्शन। तो स्टिग्मा के ऊपर जब ये पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं बच्चे, तो उनको कैसे पता कि ओवरी जो है यहाँ पे छुप के बैठी है। तो ओवरी क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है, ये केमिकल्स इन पोलन ग्रेन को एक्टिवेट करते हैं और वो पोलन ट्यूब रिलीज करता है, और ये पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग जाती है इस केमिकल को फॉलो करते हुए। तो कीमोट्रोपिज्म क्या है बच्चे, ये डायग्राम देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल ने कुछ केमिकल रिलीज किया, पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हुए थे, उनको उस केमिकल ने बताया कि यहाँ पे ओवरी है, ओव्यूल है, तो वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके वहां तक पहुंच गई और फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो कीमोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है बच्चे, कीमोट्रोपिज्म इज शोन बाय पोलन ग्रेन। ठीक है, तो केमिकल सिक्रेटेड बाय ओव्यूल अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। तो ये आता है, क्वेश्चन आता है स्कूल में। फिर आते हैं बच्चे हाइड्रोट्रोपिज्म, नाम से ही समझ आ गया आपको, हाइड्रो मींस वाटर। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या हुआ बच्चे, पानी की वजह से ग्रोथ हो रही है। पानी की वजह से ग्रोथ हो रही है मतलब सॉइल, सबको पता है ये सॉइल है,
सॉइल में रूट है, एक टैप रूट है और उसके ये रूट हेयर है, ठीक है। ये जो रूट हेयर है बच्चे, ये लेटरली जाते हैं, लेटरल मतलब साइड वाइज जाते हैं। रूट तो नीचे चली गई, टैप रूट जियोट्रॉपिज्म फॉलो करते हुए नीचे तक चली गई। जो रूट हेयर थे वो फॉलो क्या कर रहे हैं, वो फॉलो करते हैं अपने लेटरली वाटर को फॉलो करते करते बढ़ते हैं और वाटर को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो रूट हेयर एक एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिज्म का, ठीक है। रूट हेयर शोज हाइड्रोट्रोपिज्म। दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चे, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड की अगर हम बात करें बच्चे, तो अगर आपको याद हो, आप शायद थर्ड या फोर्थ क्लास में थे, आपके टीचर ने कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट करके आना। क्या एक्सपेरिमेंट करके आना, कि आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि रात को मूंग दाल मम्मा को बोलना सोक करके रख दे वाटर में, और उसको सोक मतलब वॉश करके उसको एक मसलिन क्लॉथ में रैप करके रख दे थोड़े दिन के लिए। एक दो दिन बाद उसके अंदर से कुछ थ्रेड जैसा निकला, स्प्राउट्स बोलते हैं ना जिसको, जर्मिनेशन हो गई वहां पे। तो वो जर्मिनेशन क्यों हुई थी, जब हमने उसको मॉइस्ट क्लॉथ में रखा, यानी कि पानी था ना यहाँ पे अगेन सोर्स जिसने जर्मिनेशन कराई। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड भी क्या शो करता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। उसका ये थ्रेड तभी रिलीज होगा जब उसको पानी मिलेगा अपने आसपास। तो हाइड्रोट्रोपिज्म के दो एग्जांपल हो गए, रूट हेयर और जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट आते हैं बच्चे थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल दिया है, बट थिग्मोट्रोपिज्म असली में क्या होता है, टच। थिग्मो मींस टच। तो जो हमारे घर में मनी प्लांट है, जो भी टेंड्रिल्स होते हैं ना, जैसे ये देखो, जो स्टेम के पास ऐसे छोटी छोटी टेंड्रिल्स होती हैं, तो जो भी मनी प्लांट है, ये सारी क्या शो करते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। कैसे शो करते हैं, इनको चाहिए एक टच, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो स्टिक हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो कोई और प्लांट हो। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो स्टेम होती है उसमें से एक पतली सी टेंड्रिल निकलती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो रैप होना शुरू हो जाती है, और जैसे वो रैप होती है उसको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, टच। तो टेंड्रिल्स रिक्वायर सपोर्ट जैसे कि स्टिक, वॉल और एनी सरफेस फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस टच। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फोटो मीन्स लाइट, जियो मीन्स ग्रेविटी, कीमो मीन्स केमिकल, थिग्मो मीन्स टच एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। तो इन चारों स्टिमुलस के अगेंस्ट हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो ये थी हमारी ट्रॉफिक मूवमेंट्स, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम अपनी नास्टिक मूवमेंट्स पे। अगर हम नास्टिक मूवमेंट्स को ध्यान से देखें बच्चे, तो नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती है बच्चे, नास्टिक मूवमेंट मतलब जो डायरेक्शन लेस है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, पढ़ने से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप या पिक्चर प्लांट कह लो। ये पौधा था, ये ऐसे खुला हुआ था, इसके अंदर आके एक इंसेक्ट बैठ गया। ये पौधा था, इसके अंदर इंसेक्ट बैठ गया। अब ये जो इंसेक्ट है बच्चे, ये इंसेक्ट अगर अंदर होगा तो भी ये ऐसे बंद होगा, ये इंसेक्ट इसके बाहर आके बैठेगा तो भी ऐसे बंद होगा, ये इंसेक्ट इस टिप पे आएगा तो भी ये बंद होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट पीछे आया तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे, जब सनलाइट आती है तो वो खिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, शाम होते होते वो क्लोज हो जाते हैं। ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी कभी किसी और रील में। तो उसमें क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है उसकी। तो सनलाइट यहाँ पे, फोटो लाइट इज स्टिमुलस, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई डायरेक्शन नहीं कि सन की तरफ जाके क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन लेस होते हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट में आते हैं फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होती है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जैसे कि डेंडेलियन फ्लावर्स में होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सनलाइट नहीं थी तो क्लोज हो गए, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे ये ओपन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है बच्चे थिग्मोनेस्टी और हैप्टोनेस्टी। ये अगेन टच से होता है, थिग्मो मीन्स टच,
तो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच. अभी टच, ये मक्खी दिख रही है आपको, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट अगर इधर होगा तो भी ये बंद होंगे, ये इंसेक्ट अगर बाहर की तरफ होगा तो भी ये ऐसे ही बंद होंगे. तो जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, बीट पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जाम्पल हो गया. ठीक है बच्चे. थिग्मोनास्टी के बाद आते हैं हम सीजमोनास्टी पे. सीजमोनास्टी मतलब वही टच मी नॉट वाला, जिसको एनसीईआरटी वाला थिग्मोट्रोपिज्म बोलता है. तो ये थिग्मोट्रोपिज्म नहीं है, सीजमोनास्टी है. क्यों? सीजमो यहाँ पे मतलब होता है टर्गर. टर्गर, सॉरी मैं थर्गर लिख दिया. टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर मतलब जो पानी की वजह से हमारी सेल स्वेल हो जाती है ना. अगर आपको मैं इमेज में दिखाऊं, ये वाली इमेज देखो आप, लीफ है, लीफ के बेस पे ये स्वोलन रीजन है. इन स्वोलन रीजन को हम बोलते हैं पल्विनाए और पल्विनाए और पल्विनस. ठीक है. इनके अंदर वाटर फिल्ड होता है और वाटर फिल होने की वजह से इनके अंदर वो टर्जिडिटी आ जाती है, वो स्वेलिंग आ जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं. अब इनको क्या होता है बच्चे सीजमोनास्टी में, अगर आप इस पिक्चर को देखो ध्यान से, टच मी नॉट प्लांट में ये ओपन थे, यहां पे ये क्लोज हो गए. ध्यान से देखो, जैसे ही फिंगर पास में आई है, हमने उसको टच किया, वो क्लोज हो गए. होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि इसके जो स्वोलन एंड्स हैं पल्विनाए, उसके अंदर वाटर फील्ड होता है. जैसे ही मैं अपनी फिंगर पास में लेके आई तो क्या होगा, ये जो पानी था ये लॉस ऑफ वाटर हो गई, ये अपना पानी सारा, ये पौधा आ जाता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन. जैसे ही वो स्ट्रेस में आएगा तो ये पानी रिलीज कर देगा इस मेन स्टेम में. तो ये इसके ऊपर थे, ये दो पल्विनस थे, तो हमारी लीफ ऐसे थी, स्टिफ थे ना ये दोनों. अब मान लो इस चीज को ही मैं हटा दूं, इसको श्रिंक कर दूं, तो जो मेरी लीफ ऐसे थी, इनके श्रिंक होने की वजह से, क्योंकि इसने उसको ऐसे रखा था, जब ये हट गई तो ये ऐसे बंद हो गई. इट अपीयर्स टू बी क्लोज्ड, वो क्लोज ही दिखी हमें. तो होता क्या है, यहाँ पे कोई टच नहीं था. जैसे ही हमारी फिंगर उसके थोड़े से भी नजदीक जाती है तो प्लांट कम्स अंडर स्ट्रेस कंडीशन, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस कर देता है. और जैसे ही वाटर लूज होता है तो ये जो जिसकी वजह से लीफ ऐसे थी वो ड्रॉप डाउन दिखती है, कि वो बंद हो गई, जैसे कि यहाँ पे दिखी सीजमोनास्टी में, जैसे कि यहाँ पे दिखी, यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे ये क्लोज हो गया. समझ आ पा रहा है? द टर्गर चेंज अकर्स इन द थिन walled cells of pulvinus causing folding and dropping of the compound leaves. तो वो leaves बंद हो गए, तो इसको बोलते हैं सीजमोनास्टी. लास्ट है बच्चे निक्टिनेस्टी. ये फालतू का उन्होंने बना दिया. निक्टी मीन्स यहाँ पे नाइट, कि रात को लीव्स क्लोज हो जाती हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो वही उन्होंने दिखा दिया कि रात को नाइट की वजह से वो क्लोज हो रही है. क्लोज एक ही पैटर्न में होगी, कोई स्टिमुलस के टुवर्ड्स नहीं जा रही, अवे नहीं जा रही. तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म.